इस समय जानते हैं आपके लव लाइफ में वो हो रहा है जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। जानते हैं इस समय जो आपके पार्टनर ने आपको इस समय डिटैचमेंट देकर बैठे हैं ना, वो डिटैचमेंट इनको इस तरीके से झंझोड़ दिया उस डिटैचमेंट पीरियड ने, जो आपके पार्टनर ने भी नहीं सोचा होगा कभी। जानते हैं क्या कर रहे हैं ये? इस समय आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी न किसी से इन्फॉर्मेशन लेना, नहीं तो कोई ना कोई आपके बारे में आपके पार्टनर से बार बार बात कर, मतलब कि कुछ जब भी कोई इंसान आपके पार्टनर से आपके बारे में बात करता है ना, इसके सामने सारी पुरानी यादें, पुराने सारे पल सारे रिकॉल हो जाते हैं। और कहने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जब भी वो सारा पुराना पैटर्न सामने आता है ना, पुरानी यादें सामने आती है, ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता। और कहीं ना कहीं जहाँ से भी पूछताछ हो रहा है, जहाँ से कोई कोई इंसान इससे आपके बारे में पूछ रहा है ना, वहाँ से इसको सिर्फ एक ही लानतें मिल रही हैं कि गलती तेरी थी, रिश्ता तेरी वजह से टूटा है, तेरे ईगो की वजह से, तेरे एटीट्यूड की वजह से, तेरे डोमिनेटिंग नेचर की वजह से। क्योंकि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो जानते थे आप इससे कितना प्यार करते हो, आपने इसके लिए क्या क्या किया है। दुनिया को आपका प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन आपके पार्टनर आपको आपके प्यार को हमेशा इग्नोर करते दिखाई दे रहा है। उसने आपके ऊपर हमेशा एलिगेशंस ही लगाए हैं कि तूने मेरे लिए किया क्या है। लेकिन दुनिया को पता है कि आपने इस इंसान के लिए क्या किया। आप इसके पीछे ऐसे पिलर की तरह खड़े रहते थे, आपने इसको कभी गिरने नहीं दिया, लेकिन इसने कभी उस समय कदर नहीं करी। लेकिन जब भी आपके बारे में कहीं ना कहीं पूछताछ होती है ना, आपके पार्टनर को इतना गिल्ट होता है कि मैंने क्या कर दिया। इनको अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है इनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी आपको छोड़ना, आपके साथ गलत बिहेव करना, आपको इस तरीके से डिटैचमेंट देना। उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। और जानते हैं कौन रियलाइज़ करा रहा है? आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स। इस समय कहीं ना कहीं इसकी ईगो को जानते कौन तोड़ रहे हैं? कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ही हैं जो कहीं ना कहीं इसकी ईगो तोड़ रहे हैं, जहाँ पे उनको आपके पार्टनर को ये दिखाया जा रहा है कि तू उसके बिना अधूरा है। और हाँ, ये चीज़ इसको भी फील हो रही है इस समय। जितना आसान इसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतनी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। ये नहीं मूव ऑन कर पा रहा है। इसने बहुत कोशिश करी थी आपसे दूर जाने की, बहुत ज़्यादा एक था ना कि डिनायल एनर्जी में, आई डोंट केयर, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। लेकिन कहीं ना कहीं इसने बोल तो दिया है, डिटैचमेंट भी ले लिया, लेकिन क्या ये रह पा रहा है? नहीं। कुछ समय इसके लिए निकालना आसान रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इसके अंदर ऐसे एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू की, जहाँ पर आपको इसने स्टॉक करना शुरू कर दिया, लोगों से आपके बारे में बात करनी शुरू कर दी। नहीं तो कोई ना कोई, आप ये मानो ईश्वर इसको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर रहा है जहाँ पे कोई ना कोई इसके सामने बार बार आ रहा है, जहाँ पे कोई ना कोई या तो इससे आपके बारे में डिस्कस करता है ना, ये आपके बारे में डिस्कस करने मजबूर हो जाता है। कैसे न कैसे करके कहीं ना कहीं आपकी बात निकल जाती है। और हाँ, जब यार किसी और के मुंह से आपका नाम सुनता है ना, बातें सुनता है ना, इसको इतना सुकून मिलता है कि इसको लगता है कि हाँ, तुम अभी भी हो, तुम किसी के साथ गए नहीं हो, अभी तुम्हारी लाइफ में कोई आया नहीं है, तुमने इसको डिटैचमेंट तुमने इसको अभी दिमाग से निकाला नहीं। इसको बार बार ये चीज़ का रिलीफ होता है। कहीं ना कहीं इसको हर पल रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी आपसे दूरियां बनाना। ये सच है। लेकिन हाँ, इस समय इंटरनली टूटता दिखाई दे रहा है। जो हरकतें पहले आप किया करते थे ना, इसके पीछे भागना, इसको स्पाई करना, इसके बारे में जानकारी लेना, इसको हमेशा कहते हैं चेज़ करते रहना, आप तो रुक गए हो। लेकिन हाँ, अब ये हरकतें इसकी शुरू हो गई हैं। मैं आपसे हमेशा क्या कहता था कि सामने वाले इंसान को वैल्यू सिर्फ उतनी दो जितनी उसकी औकात है। आपने इसको हमेशा इससे भर के ऊपर दिया है। लेकिन जब अब आप शांत हो गए हो ना कहीं अब इसके मन में आ रहा है कि तुम तो अपने आप आने वाले हो नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ एफर्ट्स अब इसको लगाने पड़ेंगे अगर इसको रिश्ता रिकनसाइल करना। और हाँ, ये एफर्ट्स लगाता दिखाई दे रहा है। आप खुद देख सकते हो इसका लोगों से पूछना, क्यों पूछ रहा है? जब डिटैचमेंट देकर तुम्हें खुद कहते क्यों पूछ रहा है आपके बारे में? जानते क्यों? क्योंकि तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसके अपोजिट अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखूँ, यहाँ पे काट के निकले टेम्परेंस। आपके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा ठहराव आ चुका है, जहाँ पे आपने इसके पीछे भागना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव साइड देखूँ तो आपके मन में जानते क्या चीज़ आ गई है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, इसने मेरे पास आना है, ये मेरा है, मैंने इसको इतना प्यार तो दे दिया ही, कहीं और नहीं जा सकता। आपको एटलीस्ट अपने प्यार पे भरोसा होना शुरू हो चुका है कि जो प्यार आप दे चुके हो ना इसे, वो प्यारे से कहीं मिलेगा नहीं। और आपका यही एक सब्र वाला, पेशेंस वाला नेचर ना इसने पहली बार देखा है। क्योंकि इसने हमेशा आपके अंदर वो एक पैशन देखा है जहाँ पे आपने इसको 2 दिन भी अगर दूर हो जाए ना, आप पागल हो जाते थे। लेकिन अब वो पागलपन कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। वो पागलपन कहने का आपके अंदर एक सेल्फ लव को क्रिएट कर रहा है। आप कहीं ना कहीं
अपने आप को बहुत शांत कर लिया आपने। जहाँ पे आप पहले इसके पीछे भागा करते आपने भागना बंद कर दिया। जहाँ पे आप हर टाइम रोया करते थे इसके लिए, आपने रोना बंद कर दिया। आपके अंदर अपने आप में एक पॉजिटिवनेस आती दिखाई दे रही है कि वो मेरा है, उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा, यूनिवर्स को उसको मेरे पास लाना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करा है, आपने कुछ समय के लिए अपने आप को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा कर दी, भाई अब मुझे अपने आप नहीं जाना है। आपने कुछ चीज़ों को लेट को करना शुरू कर दिया है कि भाई मेरी किस्मत में है तो उसने आना ही होगा एट एनी कॉस्ट। मेरे रोने से या मेरे उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। ये आप कहीं कि इंटरनली समझ चुके और कहीं कि आपके अंदर एक सब्र, एक पेशेंस आ चुका और वही सब्र और पेशेंस आपका एक हर्ट चक्र जो आपका डिसबैलेंस है वो बैलेंस कर रहा है। इंटरनली आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन ले दे रहा है, साथ में आपके अंदर एक सेल्फ लव को क्रिएट कर रहा है, साथ में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी डाउन हो चुकी थी वो उसे इंक्रीज़ करने में लगा पड़ा है। और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हाँ इस समय आप पहले से ज़्यादा काम हो चुके हो। आपने अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया, आप अपने करियर पे फोकस करते दिखाई थे, जो आपने बिल्कुल डिटैच हो चुके थे अपने करियर से, क्योंकि सारी एनर्जी इसने चूस ली थी आपकी, सारा का सारा फोकस इसने ले लिया था आपका। लेकिन हाँ अब आपने फोकस अपना करियर लगाना शुरू करा है, अपने आप लगाना शुरू करा है, तो आप पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो। एटलीस्ट वो एंजाइटी, वो रोना धोना अब नहीं होता आपके साथ। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपके लेके एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रही है जहाँ पर वो इंसान चाह के भी रह नहीं पा रहा है। उसके मन में एक इनसिक्योरिटी, एक पॉजिटिवनेस क्रिएट होता जा रहा है, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया, कहीं तुम मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। यही चीज़ ना उसको इंटरनली परेशान करे। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर यही चीज़ उसके अंदर परेशान कर रही है उसे, तो क्या ये वापस आने के मूड में बैठा है, तो क्या ये कोई रिकंसिलेशन के मूड में बैठा है। तो देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा और ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग जो करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग में पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। मेरा नाम अंकित बाटला है, मेरे चैनल का नाम है क्रिश्चियन ओरिजिन एंड साथ में सेकंड चैनल मेरा है टैरोट बाय अंकित बाटला, इसलिए फ्रॉड अकाउंट से बच कर रहिएगा। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। अगर उसके अंदर इतनी डेस्परेशन है तो उसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है। पहला कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं सब कुछ पलटता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पहले आप इसके पीछे भागा करते थे, लेकिन इस समय देखा जाए ये इसका दिल नहीं रुक पा रहा है। ये घर में बैठा है तो इसकी सोच डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है बार बार। ऑफिस में बैठा है तो कहीं ना कहीं बार बार आपके बारे में सोचे जा रहा है। मतलब क्या है, आप इसके दिल और दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो। और मैं पिछले 2-3 हफ्ते से की बात करूँ, आपके पार्टनर के अंदर एक आपको लेकर एक होती है ना हाईली डेस्परेशन, वो चीज़ क्रिएट होती दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये इंसान चाह कर भी अपने कदमों को नहीं रोक पा रहा है। कहीं ना कहीं से लोगों से पूछताछ करना, जान के आपके टॉपिक के बारे में छेड़ना, ताकि कुछ चीज़ें पता लग जाए इसको, आपको स्पाई करना आप, क्योंकि इसको आपकी पूरी दिनचर्या पता थी कि आप पूरे सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपने अंदर बदलाव जो लेकर आए हो ना, वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसा इनसिक्योरिटी, पॉजिटिव नेचर को क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर इंसान चाह कर भी ना अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, ये कार्ड दिखाता है स्टॉकिंग को, नॉट ए बिग डील। ये इंसान आपका ही सेम जेंडर बन के, अगर आप फीमेल है तो फीमेल ही बन के आपके किसी प्रोफाइल में एंट्री ले चुके हैं और आपकी हर एक एक्टिविटी पे कहीं ना कहीं नज़र है। सोशल मीडिया के किसी प्रोफाइल में आपकी इनकी एंट्री हो चुकी है, फेक नाम से, फेक जेंडर से। अगर आप फीमेल है तो फीमेल के जेंडर से किसी और नाम से इन्होंने एंट्री ले ली, जहाँ पर जानते क्यों, क्योंकि ये जानना चाहते कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या तुम किसी और के साथ जुड़ चुके हो। आप अगर कोई पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, आपकी फ़ोटो से कौन लाइक करता है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, आप किसको क्या रिप्लाई दे रहे हो, हर चीज़ पे नज़र है इस समय इसकी। क्या आपको यकीन है कि आपको ये ऐसा भी कर सकता है? जी हाँ, कर रहा है। आपको लगता है इसके अंदर इतना एटीट्यूड है, ईगो है, ये क्यों करेगा? अरे ये इंसान वही है जिसने रिश्ते की शुरुआत में आपको इतना प्यार दिया जिसकी हद नहीं है, आपके पीछे पागलों की तरह भागा था। वो तो आप इसके पीछे भागना शुरू कर दिया, आपने अपनी इज्जत खुद गिरा ली इसके आगे। तो इसके अंदर ईगो आ गई। जो इसके अंदर ईगो एटीट्यूड है ना, ये इसका नहीं है, ये भी आप ही का दिया हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। और उसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया, मतलब कि इसने आपकी ही वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के उसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब सब कुछ पलट चुका है, जहाँ पर ये आपको खुद स्पाई कर रहा है, खुद स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ मन में आ चुकी हैं। आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं जो प्यार, जो कंफर्ट जोन जो आपसे मिल जाएगा ना, इसे कहीं नहीं मिलेगा। और वही चीज़ कहीं ना कहीं उसको इंटरनली तोड़ रही है इस समय।
साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ वैंड्स। हाँ, इस समय आपके सामने जानते कैसे प्रिटेंड करेगा, आई डोंट केयर, लेकिन किंग की एनर्जी। लेकिन वैंड्स क्या दिखाता है, इमोशंस को। इंटरनली उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है इसके मन में जितना आपके मन में अभी भी। भूला ये भी नहीं है, भूली आप भी नहीं हो, लेकिन हाँ इसके अंदर ईगो का लेवल डे बाई डे डाउन जरूर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से बहुत इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछताछ जरूर करता है, और वही पूछताछ में इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। साथ में कार्ड निकला है ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इसकी जो आंखों में पट्टी बंदी पड़ी थी ना, वो हट चुकी है, और कहीं ना कहीं अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, जहाँ पे दिल तो पागल हुआ पड़ा आपसे बात करने के लिए। आई वुड से येस, ही इज़ डाइंग टू सी यू। आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, आपका हाथ थामना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। इस बार खुद के दिल और दिमाग की लड़ाई, जहाँ पर लेकिन दिल तो बोल रहा है सब चीज़ें, लेकिन दिमाग में जो ईगो भरी पड़ी थी ना, वो अभी भी अब बाकी है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे कि रस्सी जल जा रही है, बल नहीं जाना चाहिए, बस इसका बल जाना बाकी है। कुछ समय और वेट, ये डे बाई डे से बिखर रहा है ना, ये बिखरना ही इसको वापस आपके पास लाए खड़ा करेगा। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से गिव अप है, मूव ऑन नहीं करना है। अब तो मज़ा आएगा रिश्ते में। जहाँ पे अभी तक आप गिरे थे ना, आप इसको गिरता हुआ देखोगे। जहाँ पे आप इसका वो एक कन्फेशन देखोगे जो आप चाहते हो इसके मुंह से हमेशा, कि हाँ इसने गलती करी है, एक्सेप्ट कर, और ये करेगा आपसे बिना बोले। साथ में कार्ड निकले आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि इस समय मन में बहुत सारी बातें दबा कर बैठा है, सप्रेस करी, क्योंकि इसने हमेशा अपनी फीलिंग्स को आपके सामने हाइड करा है। प्यार ये भी करता है आपसे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को हमेशा ऐसे हाइड करके रखा है। जैसे कहते हैं ना कि इसको क्या लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखा दूँ, सामने वाला पर्सन मेरा यूज़ कर लेगा, जैसे इसने करा है आपका। आपने इसको हमेशा अपनी फीलिंग्स दिखा के रखी हैं, तो इसने आपकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वो खेला है, जहाँ पर इसको अपनी वीकनेस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जहाँ पे आपने अपनी वीकनेस खुद दिखा दी थी इसे। लेकिन हाँ, इस समय इसको ये समझ में आ चुका है, यदि मैं आपको अपने मन की फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगा ना, अपने मुँह से शब्द नहीं बोलूँगा, कमिटमेंट नहीं दूंगा ना, ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। इसको अब आगे आकर ओपन अप होना ही पड़ेगा, और हाँ इसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे लवर्स, वन ऑफ द फेवरेट कार्ड ऑफ द डेक, जो क्या दिखाता है, हाँ आज भी इसके मन में आपको लेके वही प्यार है जो प्यार पहले था। जिस तरह रिश्ता शुरू करा था ना इसने, जो प्यार उसने आपको उस समय दिखाया था ना, ये प्यार दोबारा से दिखाना चाहता है। लेकिन हाँ, इस बार ये रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहता है, इस रिश्ते को नाम देना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं, आपका हाथ थाम कर, क्योंकि ये समझ चुका है कि आपके बगैर रहना नामुमकिन है। इसने बहुत कोशिश करी है आपके बगैर रहने की, लेकिन नहीं हो पाया इससे। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का। लेकिन कहीं ना देखा जाए, इसके जो इसको इस समय आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है ना, उस एनर्जी ने इसको डरा रखा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय बिल्कुल ऐसे हो चुकी है, बिल्कुल लेते हैं डिनायल एनर्जी। आई डोंट केयर, मुझे तू चाहिए ही नहीं, तू आके नाक भी रगड़ेगा तब भी तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसके मन में वो डर आ चुका है, क्योंकि आपने जो सब्र आपके अंदर आया है ना, जो पेशेंस आपके अंदर आया है, भले आपके अंदर पॉजिटिविटी है उसने आना है, लेकिन आप दुनिया को जानते क्या दिखा रहे हो, आई डोंट केयर। जो ये हमेशा ये दिखाया करता था ना, आपको बहुत फ़र्क पड़ता था ना, अब यही सेम चीज़ आप दिखा रहे हो और इसको फ़र्क पड़ रहा है। इसने सोचा नहीं था कि आपकी एनर्जी इस लेवल तक भी आएगी। इसको हमेशा से क्या लगा था कि आप इसको हमेशा से अपने आप खींचोगे, अपने आप इसके सामने आओगे, अपनी गलती हो या ना हो, आपने हमेशा गलती एक्सेप्ट करनी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपने अपने लिए जो कदम उठाया है ना, ये कदम अगर बहुत पहले उठा लेते ना, रिश्ता इस मोड पे आता ही नहीं। लेकिन हाँ चलो, देर आए दुरुस्त आए, इसी सेम पैटर्न पे अगर आप रहते हो ना, ये इंसान आपके सामने उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकले 7 ऑफ बैंड्स, इसको समझ में आ चुका है इस बार रिश्ते में एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और अगर एफर्ट्स नहीं करें रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर ये कोई बड़े डिसीजन ले चुका है एफर्ट्स करने के लिए, ये इंसान चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम कहने का आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। नॉट ए बिग डील, ये इंसान तुम्हारे समय का आगे खड़ा हो जाए कि मुझे तेरे से प्यार है, मैं तेरे से रहना चाहता हूँ, तेरे से लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ये भी चीज़ बोल सकता है। क्योंकि हाँ, इसका आपके बगैर रहना नामुमकिन है, ये समझ चुका है, नहीं रह पाएगा आपके बगैर। और साथ में कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, समय चेंज हो रहा है अब आपका। जिस तरीके से ये परेशान करता था ना आपको, और आप इस समय गिड़गिड़ाते थे, अब सब कुछ अपोजिट होता दिखाते अब सब कुछ अपोजिट होता दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये इंसान तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, रिश्ते में आने के लिए घुटने पे भी आएगा, सॉरी भी फील करेगा, लेकिन हाँ ये तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा, ये कंफर्म बता रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। समय का चक्का पूरा चेंज हो रहा है इस समय, और सारी चीज़ें आपके फेवर मारी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए
तो प्लीज़ क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।